जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं और इसमें हम राष्ट्रपति से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है उसको लेकर के आए हैं। तो आप इसको ज़रूर देखें और एक एक करके इसको देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न इस वीडियो को देखने के बाद नहीं छूटेगा आपसे, तो आप इसे एक एक करके देखें। यहाँ पर सबसे पहले हम भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया हुआ है, तो आप इसे एक नज़र में इसे देख लेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले प्रथम राष्ट्रपति यहाँ के हमारे देश के थे और उसके बाद जितने भी राष्ट्रपति बने हैं तो इन सब का कार्यकाल यहाँ पर दिया हुआ है, तो एक नज़र आप इस पर ज़रूर डाल लेना। खासकर पूछा जाता है पहले राष्ट्रपति के बारे में, दूसरे चौथे राष्ट्रपति के बारे में, तो ये सब आप ज़रूर देख लें। और यहाँ पर पूछा जाएगा APJ अब्दुल कलाम कौन से राष्ट्रपति थे, कौन से कितने नंबर पर बने थे, तो इनका कार्यकाल पूछा जा सकता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसको एक नज़र ज़रूर देख लेना। हम एक एक करके इसमें क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला है यहाँ पर, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष यहाँ पर पूछा गया है, तो कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही होगा, तो इसे ज़रूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक, यहाँ ध्यान रखना, प्रथम नागरिक, तो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। और भी ऑप्शन यहाँ पर दिए रहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तो देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद। तो संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ, ध्यान रखना, संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ, तो ये राष्ट्रपति में निहित होती है, तो बी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन गौर से देखना, क्वेश्चन का नेचर समझना और इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। इस शब्द पे गौर करना, योग्यता नहीं है। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या नहीं चाहिए होता है? तो वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, इसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। तो ये योग्यता उसके लिए ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। डी आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि वो अभी किसी भी सदन का सदस्य हो, तो हमारा डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी टीम झा एग्जाम पेज SSC CGL CHSL MTS या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, NTPC का या ग्रुप D का, बैंक PO क्लर्क या IBPS का एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल कोई भी एग्ज़ाम हो, इसकी तैयारी के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। छात्र आप मेहनत करें, हमारी टीम आपके साथ हमेशा 24x7 मतलब 24 घंटे 7 दिन हमेशा खड़ी रहती है। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो यही आपसे हमारी अपेक्षा है, तो आप इसे ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब, और ताकि हमें हौसला मिले और हम अच्छा वीडियो लेकर के आएँ। तो हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। कितनी उम्र कम से कम राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए कम से कम? तो यहाँ पर है 21, 25, 30 और 35। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 35 वर्ष की आयु चाहिए मिनिमम राष्ट्रपति पद पर चयनित होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु की क्या सीमा है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष, कोई आयु सीमा नहीं, अधिकतम कोई आयु सीमा नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु की सीमा निर्धारित नहीं की गई है, कोई भी आयु सीमा नहीं है। डी आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई सीमा नहीं। तो इसमें भी कोई सीमा नहीं,
कितनी बार भी राष्ट्रपति पद पर रह सकते हैं, कितने बार भी राष्ट्रपति चयनित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर सही होगा। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, ये पूछा जा रहा है। प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर सही होगा। तो बी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पर, सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। आप ध्यान रखना, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, तो हमारा डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद आते हैं उसे कौन सुलझाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, संसदीय समिति, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय। तो हमारा आंसर यहाँ पर डी होगा, उच्चतम न्यायालय। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, और रेलवे में ये बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो जरूर इसे याद रखना, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को कौन निपटारा करता है, उच्चतम न्यायालय। डी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव कौन करवाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति पद का चुनाव भी निर्वाचन आयोग करता है। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले जो होते हैं उनमें जो कोई समस्या आती है या कोई विवाद आता है तो किसके पास भेजे जाते हैं। तो ऑप्शन है, चुनाव आयोग, संसद, उच्चतम न्यायालय, उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति संबंधी चुनाव पर जो कुछ विवाद होता है तो उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद का निर्णय करता है, निवारण करता है। तो ये दिया हुआ अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 69 और अनुच्छेद 71। तो डी आंसर आपका सही होगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित जो भी विवाद होते हैं उसका निपटारा अनुच्छेद 71 के तहत सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, ये आपको पता होगा। राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बी के साथ हम लोग चलेंगे। तो बी आंसर हमारा सही होगा। और भी ऑप्शन दिए हुए हैं 6, 4, 3, तो ये नहीं ऑप्शन होगा। हमारे देश में राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। बी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने शपथ ग्रहण या पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का पद का प्रावधान हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो यहाँ पर दिया हुआ 54, 56, 57, 58। तो हम आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, उनका जो निर्वाचन मंडल है, निर्वाचक मंडल, उसमें कौन कौन लोग होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, संघीय संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं के सभी सदस्य। बी ऑप्शन दिया हुआ है, संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य। सी ऑप्शन, संघीय संसद के सभी तथा विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। डी ऑप्शन है, स्थानीय संसद
तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो जितने भी लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जितने लोकसभा और राज्यसभा तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी आंसर सही होगा। इसी तीनों से हमारा क्या बनता है, निर्वाचक, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बनता है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो डी हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, संसद द्वारा। तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की व्यवस्था संसद द्वारा की गई है, उस पर महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो महाभियोग संसद में ही लाया जाता है, तो इसलिए संसद ही राष्ट्रपति को क्या कर सकता है, हटा सकता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आ गया फिर वही, आपको फिर एक बार अपील करना चाहूँगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लें और अपने आप को आश्वस्त कर लें कि आपको झा एग्ज़ाम पेज की सभी वीडियो आपको देखने को मिल रहे हैं। और इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ना, जो भी वीडियो में क्वेश्चन दिए होते हैं, ताकि ये सारे एक्सपीरियंस के आधार पर बनाए गए क्वेश्चन हैं। जो भी टीचर है हमारे, हम लोग दिन रात मेहनत करके सारे पूछे गए क्वेश्चन, जो संभावित क्वेश्चन होते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं। तो आप ज़रूर इस क्वेश्चन को देखना, आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो ज़रूर एसएससी, सीजीएल या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल कोई भी एग्ज़ाम हो, तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इसे। और किसी भी तरह की समस्या, यदि एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी जानकारी लेना हो, तो इस पर जो नंबर दिया गया है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। 24x7 मतलब सातों दिन 24 घंटा आपके लिए हमारी टीम हमेशा तैयार रहती है। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। यहाँ पर दिया हुआ है, संसद के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव, सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश, संसद द्वारा महाभियोग। तभी मैंने जिक्र किया था महाभियोग का, संसद महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो डी के साथ हम यहाँ पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है। बहुत ही क्वेश्चन, ये VVI क्वेश्चन पूछा गया, पेपर में कई बार पूछा गया है। तो किस सदन में महाभियोग लगाया जाता है, तो लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, उपयुक्त किसी के द्वारा नहीं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये लोकसभा में लाया जाए तो राज्यसभा इसे अनुमोदित करती है, या राज्यसभा में लाया जाता है तो लोकसभा इसे अनुमोदित करती है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं, तो अभी बताया मैंने, महाभियोग द्वारा। तो डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रपति को अपने पद से महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। तो डी आंसर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। किस देश के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया लिया गया है हमारे संविधान में। तो अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, जापान, आयरलैंड। यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका के संविधान से ये व्यवस्था ली गई है कि राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। भारत के राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। महाभियोग लगने पर, रिश्वत लेने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर, संसद में वक्तव्य न देने पर। तभी बताया महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। तो ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है
कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, इससे पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है। वो कितने दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना देनी पड़ती है? तो इसका आंसर है 14 दिन। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले महाभियोग लगाने की जो प्रस्ताव लाया जाता है सदन में, उस दिन से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को पूर्व लिखित सूचना दी जाती है कि आपके ऊपर महाभियोग लाया जा रहा है संसद में। तो वो कितने दिन का समय है? 14 दिन पहले कम से कम राष्ट्रपति को लिखित रूप से बताना पड़ता है। तो ये आंसर हो जाएगा 14 दिन। तो इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। कहता है राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से, लोकसभा द्वारा 2/3 बहुमत से, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के निर्णायक बहुमत से, संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत से। तो यही आंसर सही है। संसद के 2/3 बहुमत से जांच करने वाले, एक सदन में प्रस्ताव लाया जाता है, दूसरा सदन उसको जांच करता है, और जांच करने वाले जो सदन होते हैं वो अपने 2/3 बहुमत से उसको यदि पारित कर देता है उस प्रस्ताव को, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाती है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो डी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता। राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? यदि मुख्य न्यायाधीश न हो, वो अनुपस्थित हो, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलाते हैं। तो डी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति ने जो राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति इस बात की सूचना किसको देता है? प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के महान्यायवादी को। तो राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा यदि मृत्यु, त्यागपत्र तथा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? यदि राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाए अचानक, या त्यागपत्र दे दे, या उसे हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाने पर उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लिख लो उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के मृत्यु या त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार संभालता है। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों में? तो 30 दिनों में। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसको कितने समय के अंदर भर लिया जाना चाहिए? 30 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में, 1 वर्ष में। तो राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह के अंदर। तो 6 माह ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। ये कई बार पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको आप जरूर देखना, याद रखना इसे। राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हो जाए तो उसे भर लिया जाना चाहिए 6 महीने के अंदर। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पहले कई उपराष्ट्रपति हमारे देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले पूर्व
निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? कौन पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन, ये पहले उपराष्ट्रपति थे, फिर बाद में क्या बने? राष्ट्रपति बने। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर बीबी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह। तो ये तीनों पहले राष्ट्रपति थे, बाद उपराष्ट्रपति थे, बाद में ये राष्ट्रपति बने। लेकिन ज्ञानी जैल सिंह उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने, इन्होंने सीधा राष्ट्रपति बना। तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। तो डी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे, ये उपराष्ट्रपति नहीं थे, ये राष्ट्रपति ही सीधे बने थे। तो ज्ञानी जैल सिंह हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक बार फिर अपील करना चाहूँगा कि एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल एमटीएस की तैयारी के लिए आप ज़रूर झा एग्ज़ाम पेज को सब्सक्राइब कर लें। और हमने एक श्रृंखला शुरू की है जीके का, आप उस जीके का भी लाभ उठा सकते हैं, इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। किसी भी मंच से आप तैयारी कर रहे हों, आप इस मंच से भी जुड़िए और देखिए क्या कुछ आप सीखने को मिलता है इस मंच से, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी टीम जो मेहनत कर रही है उसका हौसला बना हुआ रहे। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं, और आप क्या कुछ चाहते हैं ये हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। हम लेते हैं अगला क्वेश्चन और इसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। तो मैंने शुरू में ही, वीडियो के शुरू में ही राष्ट्रपति का लिस्ट दिया है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए आंसर सही होगा। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। अगला है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे। सबसे लंबे समय तक किनका कार्यकाल रहा? इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल जो था सबसे लंबा था, दो लगातार टर्म में ये क्या रहे? राष्ट्रपति रहे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? तभी बताया मैंने। तो लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और भी ऑप्शन है, तो हमारा आंसर यहाँ पर ए होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार क्या रहे? प्रेसिडेंट रहे। अगला है, सर्वसम्मति से निर्विरोध, मतलब सर्वसम्मति मतलब निर्विरोध कौन राष्ट्रपति चुने गए थे? सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, कौन थे? ऑप्शन है यहाँ पर एस राधाकृष्णन, दूसरा है बीबी गिरी, तीसरा है एन संजीव रेड्डी, चौथा है ज्ञानी जैल सिंह। तो संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। पहली बार तो ये हार गए थे इलेक्शन में, राष्ट्रपति के चुनाव में, दूसरी बार इन्हें निर्विरोध चुन लिया गया था। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एन संजीव रेड्डी निर्वाचित हुए थे राष्ट्रपति के रूप में और निर्विरोध, मतलब कि कोई इलेक्शन नहीं हुआ था उस बार, इन्हें सबने सभी सारे पार्टियों ने इन्हें चुन लिया था, सारे सांसदों ने। तो एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे, जनता पार्टी के शासन के दौरान कौन राष्ट्रपति थे इनमें से? तो फखरुद्दीन अली अहमद, एन संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी सही होगा। एन संजीव रेड्डी जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे, एन संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? भारत के राष्ट्रपति इनमें से किसकी नियुक्ति नहीं करता? पहला है उपराष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है राज्यपाल, चौथा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसमें से किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो ऑप्शन हमारा उपराष्ट्रपति हो जाएगा। ये राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, तो उपराष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं करता राष्ट्रपति, बाद बाकी प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को और इसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए के साथ जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? इनमें से किसकी नियुक्ति करता है? तो ऑप्शन है भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, राज्यपाल को भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इन सभी को राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्ति करता है। महान्यायवादी को भी करते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भी, राज्यपाल को भी, यानी इन सभी को राष्ट्रपति क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। तो डी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? किसकी नियुक्ति नहीं होती है? तो ऑप्शन है यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा है सेना प्रमुख,
इनमें से कोई नहीं। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है नियुक्ति, तो लोकसभा अध्यक्ष का, तो ए आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, तो ए आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? किसी भी अभियुक्त की फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास। ए आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। और भी ऑप्शन है, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, तो ए आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह, कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो पहला है क्षमा प्रदान करें, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। तो राष्ट्रपति के पास इनमें से कौन सा पावर नहीं है? तो न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की पावर राष्ट्रपति के पास नहीं है। वो क्षमा भी कर सकते हैं राष्ट्रपति, किसी भी अभियुक्त के अपराध को क्षमा कर सकते हैं, या फिर उसकी सज़ा को कम कर सकते हैं, आपातकाल की घोषणा भी कर सकते हैं राष्ट्रपति, अध्यादेश भी जारी करते हैं। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो अध्यादेश भी जारी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो बी आंसर हमारा सही होगा, को किसी भी न्यायाधीश को नहीं हटा सकते, न्यायालय के न्यायाधीश को, तो बी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श हासिल करने का अधिकार राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 143। याद रखना, अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श या सलाह ले सकते हैं। 143 याद रखना, अनुच्छेद 143 143 अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है। संसद का अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं कौन? प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति। तो स्वाभाविक है यहाँ पर राष्ट्रपति होगा, तो डी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? राष्ट्रपति को कौन सहायता या मंत्रणा देता है, सहायता करता है या फिर सलाह देते हैं? तो उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और संघीय मंत्रिपरिषद। तो संघीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह परामर्श देता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? तो आपको पता है कि अभी तक वित्तीय आपात एक बार भी हमारे देश में नहीं लगा है, तो यहाँ पर स्वाभाविक है आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कभी नहीं। अभी तक हमारे देश में आर्थिक संकट की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा है, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी, कभी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों को सुशोभित किया है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हों और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हों, ऐसे कौन थे? इनमें से चुनना है ऑप्शन, जो उच्चतम न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हों, मुख्य न्यायाधीश, तथा भारत के राष्ट्रपति के पद पर भी बैठे हों। तो ऐसा कौन है? एम हिदायतुल्ला। याद रखना, एम हिदायतुल्ला सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी थे और कुछ दिनों के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए थे। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही होगा, एम हिदायतुल्ला। और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, के.एस. हेगड़े, सुब्बा राव, पी.एन. भगवती, तो एम हिदायतुल्ला हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? इनमें से राष्ट्रपति का कार्य कौन सा नहीं है? लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्रावसान करना, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकों को आहूत करना, ये राष्ट्रपति का काम नहीं है। राष्ट्रपति ये तीनों काम करते हैं, लोकसभा का सत्र भी बुलाते हैं, लोकसभा का विघटन भी करते हैं, लोकसभा का सत्रावसान भी कर सकते हैं, लेकिन सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकों को आहूत करना, स्थगित करना, ये राष्ट्रपति का काम नहीं है। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, डी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति किस सूची में, तीन तरह के सूची होते हैं आपको पता है, राज्य सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची,
राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो कहता है कि राष्ट्रपति इनमें से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो केंद्र सूची और समवर्ती सूची, याद रखोगे, केंद्र सूची मतलब संघ सूची और समवर्ती सूची। तो डी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। संघ सूची और समवर्ती सूची, इन विषयों पर, इन सूची में जो विषय हैं उस पर अध्यादेश जारी कर सकता है। तो डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? यहाँ प्रारंभ है, रंभ, यहाँ पे थोड़ा सही करना करेक्शन, प्रारंभ में। तो कहता है प्रतिवर्ष लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद ए तथा बी दोनों। तो कहता है भारत के राष्ट्रपति दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? प्रतिवर्ष संबोधित करते हैं। और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी, दोनों स्थिति में भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं? संसद को संबोधित करते हैं। तो प्रतिवर्ष प्रथम जो बैठक होती है लोकसभा की, उसमें, या फिर लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति क्या करते हैं? संबोधित करते हैं सदन को। तो सी आंसर हमारा सही हो गया दोनों स्थिति में। अगला क्वेश्चन है, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? किसी अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति किसके पास है? केवल राष्ट्रपति, राज्यपाल को, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को? तो केवल राष्ट्रपति को। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? अब यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य, अनुच्छेद 74, याद रखना, अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। तो ए आंसर हमारा सही होगा, अनुच्छेद 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा, युद्ध का बिगुल फूंक सकता है, बजा सकता है। तो कौन है? तो संसद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। अंतिम रूप से राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे, वही घोषणा करेंगे। आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है? तो अध्यादेश 127 में है, अनुच्छेद 127, याद रखना दोस्तों। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तभी बताया मैंने, केंद्र सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश लाते हैं। वो किस अनुच्छेद के तहत? 127, याद रखना। डी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है? अध्यादेश कितने दिनों तक मान्य रहेगा, कितने दिनों तक प्रभावी रहेगा? 3 साल, 3 हफ्ता, 3 महीना, उपरोक्त कोई नहीं। तो आप याद रखना इसे, ये 6 सप्ताह तक, 6 दिन, 6 सप्ताह, 6 महीना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना, अध्यादेश जो होता है 6 सप्ताह के लिए, उसके बाद उस पर कानून बनाना, संसद कानून बनाता है। यदि कानून नहीं बन पाता है तो वो प्रभावी नहीं रहेगा अध्यादेश, तो खुद समाप्त हो जाता है। तो हमेशा याद रखना, अध्यादेश सिर्फ 6 सप्ताह के लिए लाया जाता है। तो 6 सप्ताह हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? राष्ट्रपति के पास पूर्व निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध, उपरोक्त सभी। ये सभी होते हैं। पूर्व निषेध पूरा मना कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, सस्पेंड करके रख सकते हैं किसी मामले को, पॉकेट निषेध लटका के रख सकते हैं, उपरोक्त सभी। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही। राष्ट्रपति के पास ये सारे वीटो हैं। वीटो मतलब निषेधात्मक वोट। तो हमारा डी आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले को वीटो, पॉकेट वीटो जिसमें शक्ति का प्रयोग किया था, वह था डाक संशोधन विधेयक। और उस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। याद रखना, ज्ञानी जैल सिंह। उन्होंने क्या किया था?
डाक संशोधन विधेयक को क्या किया था, उस पर वीटो पावर का इस्तेमाल किया था राष्ट्रपति ने, अपने वीटो शक्ति का। तो अभी तक वो लटका हुआ है, अभी तक वो पारित नहीं हुआ। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। वो किस समुदाय से आते हैं? अल्पसंख्यक, एंग्लो इंडियन, विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है? नहीं, वो एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं। उन्हें राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को उसके प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत करते हैं। तो बी हमारा आंसर होगा, एंग्लो इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? यदि राष्ट्रपति भी ना हो देश में, उपराष्ट्रपति भी ना हो, ऐसे में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो